हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है स्पेशल विद बैसला। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन की किसी भी जानकारी को हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी तक पहुंचाया जाता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पिछले साल का जो पेपर आया था इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी वाला पेपर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि पुराने पेपर से हमें बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। तो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर का नाम एजुकेशन द इंडियन इमर्जिंग सोसाइटी वाला पेपर है। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम विद इन डिटेल देखेंगे और वहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। इस वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, कंबाइंड लैंग्वेज में पेपर है। तो आप उसमें देख लेना और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना। अब आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं पेपर के बारे में कि क्वेश्चन का क्या है। तो हम यहाँ पे हम हिंदी वाले पेपर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उससे हमें बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हो, क्योंकि इस बार पेपर का थोड़ा पैटर्न चेंज किया गया है, लेकिन जो ऊपर वाले क्वेश्चन है वो मोस्टली एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के बारे में है। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे, शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य दर्शन शास्त्र द्वारा निर्धारित होते हैं। ये चीज़ें ट्रू है या फॉल्स है। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इमर्जिंग सोसाइटी वाले पेपर में। तो वहाँ से आप देख लेना। उसके बाद है आपका सेकंड, प्रकृतिवाद आध्यात्मिक विकास और आत्मबोध पर विशेष जोर देता है। इसी वजह से मैंने आपको पहले भी बोला था, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोगवाद, मानवतावाद को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपको हर एक क्वेश्चन को तैयार करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो आपके ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू और वन वर्ड वाले सेंटेंस इजीली तैयार हो जाएंगे। आगे हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, पुनर्वास सेवा प्रदान करने में एजीओ की भूमिका नहीं होती। यानी एजीओ, एनजीओ हो गए यहाँ पे। थोड़ा सा हम इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देखेंगे पीछे इंग्लिश वाले पेपर में यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज को इशू होगा। एनजीओ ही है, वो एनजीओ के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो एनजीओ का क्या काम है वो पूछ रहा। तो ये पुनर्वास सेवा प्रदान करने में एनजीओ की कोई भूमिका नहीं होती। हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि एनजीओ का भी यही रोल होता है कि वो रिहेबिलिटेशन सर्विस आपको दें। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा ट्रू है फॉल्स है। उसके बाद चौथा पॉइंट है इसमें, समानता और निष्पक्षता का यह समान संकल्प है। यानी इक्वलिटी और इक्विटी एक जैसा है या नहीं है, इसके बारे में पूछा गया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद के अनुसार, मैंने बार बार बोला है, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, अरविंदो और रविन्द्रनाथ टैगोर के हिसाब से, किसी के हिसाब से भी ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे कि डेफिनेशन दीजिए, इनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। और इसमें से एक फिलोसफर आपको देखने को मिल सकता है, 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, मानवतावाद, इसमें से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ सकता है। और एक इंडियन ये जो फिलोसफर है उनके बारे में, किसी एक के बारे में आपको विद इन डिटेल पूछ सकते हैं वो। तो इनमें से एक क्वेश्चन तैयार कर लेना, स्वामी विवेकानंद का, अरविंदो का, किसी का भी आप देख लेना, लेकिन एक क्वेश्चन तैयार कर लेना आप यहाँ से। उसके बाद हम आगे देखेंगे जो हमारे, क्योंकि पुराना पैटर्न है से, लेकिन हमें काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप में आ सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये पूछा गया विशेष शिक्षा के कोई 5 उद्देश्य हैं। आपसे स्पेशल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं स्पेशल एजुकेशन का, उद्देश्य क्या है, यानी स्पेशल एजुकेशन क्यों दे रहे हैं, उसका फायदा क्या है या पर्पज क्या हो सकता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यूनिट 5 में है ये, स्कूल के मुख्य अध्यापक की कोई 5 कर्तव्य और जिम्मेदारी, यानी जो स्कूल का हेड मास्टर है, प्रिंसिपल्स है, उसकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है, उसके 5 डिटेल मांगी गई है। हो सकता है आपसे 3 डिटेल पूछी जाए 3 नंबर में, तो वहां से आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद INCHEO की रणनीति, यानी WHO भी है। आप बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म है उनके, थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ोगे तो वहां से आइडिया लग जाएगा इसके बारे में। उसके बाद नेशनल ट्रस्ट एक्ट की कोई 2 प्रोविजनल, आपका पीडब्ल्यूडी है, नेशनल ट्रस्ट है। तो पीडब्ल्यूडी 1995 में आया था, नेशनल ट्रस्ट 99 में आया, और इसमें 4 डिसेबिलिटी थी। आईडी,
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सीपी, और एक है मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये पूछ सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म में पूछ सकते हैं, कितने डिसेबिलिटी है ये भी पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद अपना 5 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों का इक्वलाइजेशन समाकर, यानी इक्वलाइजेशन का अर्थ, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। और उसके बाद है पीडब्ल्यूडी एक्ट के संबंध में पूर्ण भागीता। अब ये तो 2 क्वेश्चन है, पीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, एनटीए, इससे एक न एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर में देखने को मिल सकता है। पूर्ण भागीदारी क्या है, यानी पीडब्ल्यूडी बच्चों को कोई भी एक्टिविटी कराते हैं आप, उसमें उसको पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए, उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपने 4 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिए तो मे बी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में एक आधा क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका क्वेश्चन 8 नंबर और 7 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। अभी देखेंगे यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। पाठशाला व्यवस्थापन को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। आप समावेशी स्कूल के लिए पाठशाला की स्थापना कैसे करेंगे। इसमें पूछा गया कि आप स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे, यानी स्कूल कैसे बनाएंगे, और समावेशी स्कूल बनाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो समावेशी स्कूल कैसे बनाया जाएगा, बेसिकली आपको ध्यान में रखना कि स्कूल बनाया कैसे जाता है, यानी स्कूल बनाने का जो पैटर्न है। तो उसके लिए सबसे पहले हम भूमि देखेंगे, यानी कोई ज़मीन होगी हमारे पास, उसके बाद वहाँ की फैकल्टी, उसका चार्ज, स्पेशल एजुकेटर, रिसोर्स रूम, वहाँ पे सारी फैसिलिटी। तो एक थोड़ा सा ये आप ऐड कर लेना यहाँ से। उसके बाद विशेष शिक्षा की संकल्पना, यानी स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद श्रवण बाधित बच्चों के लिए यह क्यों आवश्यक है, यानी स्पेशल एजुकेशन जो हमारे डेफ बच्चे हैं, HI है, इनके लिए क्यों जरूरी है, इस बारे में यहाँ पे पूछा गया। तो स्पेशल एजुकेशन के बारे में आप बता सकते हो कि एक ऐसी एजुकेशन जिसमें सभी बच्चों को उनकी नीड के हिसाब से एजुकेशन दी जाती है। और क्यों जरूरी है, क्योंकि उसमें उन बच्चों की नीड के हिसाब से उनको एजुकेशन मिलेगी। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बेसिक आइडिया से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखोगे नेक्स्ट स्क्रीन पे, ये नीचे थर्ड वाला क्वेश्चन है, भारत में विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कोई 2 कानूनी संरचना, यानी फ्रेमवर्क के बारे में, यानी कोई भी 2 कानूनी रूल बताने, यानी कोई भी एक्ट बताने हैं जिसमें विकलांग बच्चों के बारे में बात की, यानी पीडब्ल्यूडी, आरपीडब्ल्यूडी, एनटीए, इनके बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। उसके बाद है शिक्षा का स्वरूप और उभरती हुई प्राथमिक शिक्षा की चर्चा कीजिए, यानी शिक्षा का स्वरूप कैसा है और इसकी प्राथमिकताएं कौन कौन सी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन पेपर से ना आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने हिसाब से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।